हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और जस्ट अभी मैं ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ और दाल हो गई है, सब्ज़ी हो गई है और सुबह सुबह मैं आपको बहुत थकी हुई दिख रही हूँ, फ्रेश नहीं दिख रही हूँ क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये मेरा छोटू सा डोसा है, ये मैंने बनाया है अपने लिए, छोटू सा डोसा। तो अभी मैं खाऊंगी और मैंने सोचा था वॉक करने के लिए, बट आज वॉक नहीं हो पाई है, मॉर्निंग वॉक। और कोई बात नहीं, होता है। छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। और सब्ज़ी मैंने हाफ़ कुक की, हाफ़ बंद कर दिया है क्योंकि पता चलेगा मैं ना बैठ जाऊंगी इधर काम करने तो मेरी सब्ज़ी जल जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तुरई जल जाए। और आउच, आज मेरा बॉडी पेन थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने एक्सरसाइज करना जो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज पता है क्या होता है ना, मैं सोची थी कि नहा लेती हूँ, नहाने के बाद जो है वॉक करूँगी, बट नहीं हो पाया नहाने के बाद वॉक। अब 10:30 बजने को आ रहा है तो अब काम करना है। सुबह 7:30 बजे उठ जाओ, सही रहता है। थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट ज़्यादा सो गई और उसके चलते ये हुआ कि मेरी आज एक्सरसाइज गई काम से। जो लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं उनके लिए चाय अगर सुबह सुबह नहीं हो तो चाय चाय नहीं होती है। आपको पता है गाइस, ये चोको चिप्स है ना, ये मैंने मंगाया हुआ करीब 1 महीने 1.5 महीने हो गए और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसका कुछ कर सकूं। मैं बनाने वाली हूँ केक। मुझे नहीं पता कब बनेगा, बट बनेगा ज़रूर। तो गाइस मैं जा रही हूँ ये सब्ज़ियाँ चॉप करने, और मैं क्यों चॉप करूँगी ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो ये है चॉपर जिसको मैं रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगी और इस तरीके से इसको घुमा के जो है चॉप करूँगी। तो ये देखिए गाइस, 2 मिनट के अंदर मेरी सारी वेजिटेबल चॉप हो गई है। और पता है ये चॉपर मुझे ना मंचूरियन बनाने में बहुत काम आता है।
तो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने, वो है मुगलई पराठा। तो उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप किया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारी वेजिटेबल चॉप हो गई है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ मटर। मटर ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है, इसको मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अभी मतलब ऐड नहीं कर रही, मैं पराठा बनाने के लिए मैदा ले रही हूँ। और मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, इसमें एक्चुअली बेकिंग सोडा भी पड़ता है, बट बेकिंग सोडा का मुझे ना समझ में नहीं आता कुछ, तो इसलिए मैं ऑयल डाल के अच्छे से बना लूँगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये हो गया है डो, और इसको मैं आधे घंटे के लिए जो है टॉवल से ढक के रख दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो गाइस ये है जिंजर गार्लिक, आपको दिख नहीं रहा है ठीक से। तो गाइस ये है जिंजर गार्लिक, इसको मैं जो है जस्ट इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये करीब हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। इसको मैंने पीसा नहीं है, जस्ट इसको क्रश किया है। और इसके साथ मैंने इतना पनीर लिया है, इसको मैं जस्ट मैश कर लूँगी, दैट्स इट। तो इस तरीके से मैंने इसको जस्ट मैश कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने। ओके, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने जो है बनाया था। और इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है। उसके बाद जो है, और मैं ज़्यादा बर्तन नहीं गंदा करना चाहती, इसलिए मैं बस इसी में बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर, और जो है चॉप्ड वेजिटेबल जो मैंने इसमें डाली थी। इसको अच्छे से सॉट कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। मतलब थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। और देखने में यम्मी लग रहा होगा, आई नो दैट। किसी किसी के मुंह में पानी भी आ रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है, न्यू न्यू रेसिपी ट्राई करना। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेट्स सी पतिदेव का कैसा रिएक्शन होता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पनीर, और इसको मिक्स कर दूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पत्ता, ये आप देख सकते हैं। और जो है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना जीरा। भून करके मैंने इसको पीस लिया था, रोस्टेड क्यूमिन। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है काश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं कलर के लिए। नॉर्मल रेड चिली, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा। हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है, इसलिए थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा ये है चाट मसाला। एक्चुअली मेरे पास आमचूर नहीं है, क्योंकि हम आमचूर नहीं खाते, तो मैंने क्या किया, चाट मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर मैं गरम गरम भर दूँगी ये स्टफिंग, तो हमारे जो पराठे हैं वो फट जाएंगे। तो ये जब तक ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही जो है मैं पराठे बनाऊँगी। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं इसको।
और इसमें पड़ गया है धनिया पत्ता, पता नहीं कैसे। ओके, तो अब इसको मैं वापस से एक बार गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ना। तो गाइज़ ये है पराठा, इस शेप का बनेगा पराठा। अब मैं जा रही हूँ डालने। ये पैन मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा ऑयल पड़ता है इसमें। तो मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया है पराठा। अब ये सिक रहा है, इसको स्लो आंच पे धीरे धीरे ही सेकना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो गाइस ये देखिए मुगली पराठा सिक चुका है। ये देखिए इधर से ना वेजिटेबल ऊपर ऊपर में है इसलिए ऐसा दिख रहा है, और इधर से पूरा मैंने इसको कवर किया था इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इस पे ना मैंने स्टफिंग रख दी है। अब मैं चीज़ रख रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को चीज़ खाना है पराठे के अंदर, और मैं इसको कवर कर रही हूँ। चीज़ वाला पराठा वैसे अच्छा तो बहुत लगता है, नो डाउट। इसको ऐसे अच्छे से कवर करके वापस मैं बेल दूंगी। ये देखिए
कितना बड़ा सा था और कितना छोटा हो गया। और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है जिससे कि अंदर से चीज़ ना निकले, नहीं तो ब्लास्ट होने लगता है जब चीज़ निकल के बाहर आती है तो फ्राई होने में कोई भी चीज़। और इसके ऊपर मैं वापस से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी और इसको वापस से दबाऊँगी। नहीं तो मैं वापस से इसमें ऑयल डाल रही हूँ और ये गरम हो गया है। आउच, ये पहले तो चिल्ला रहा है। ओ माय गॉड, मत चिल्लाओ भाई। और मैं ये पराठा डाल दे रही हूँ और मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है चीज़ वाला जो मैंने बनाया था। तो गाइस मैं आ गई हूँ कमरे में और एक सेकंड, मैं ईयरफोन के ऊपर बैठ जाती हूँ अक्सर, कभी एसी का रिमोट कभी ईयरफोन। और मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ रात में क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, व्लॉग एंड करना होता है मुझे। तो आज मैंने बनाया मुगलई पराठा और पता है आपको मैं कितने बजे से लगी थी? मैं स्टार्ट की थी 8:30 बजे बनाना और खाते पीते किचन क्लीन करने में और बर्तन डिश वॉशर में लोड अनलोड करने में मुझे बज गए पौने 11 बजे। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ और अब मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकती हूँ। क्या हुआ ना कि इतने दिनों से मैं सोच रही थी एक्चुअली बनाने का, बट कभी हम बाहर से मंगा ले रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था कभी कुछ हो जा रहा था। तो इतने दिनों से बना रही थी, मैं प्लान कर रही थी कि मैं बनाऊंगी और नहीं हो पा रहा था। और आज मैंने बनाया है तो मेरी बैंड बज गई है, बैंड। बहुत सारी चीज़ें लगती है और बहुत मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है इसको और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया और इतना हैवी होता है। मैंने उसमें डाल दिया था चीज़, तो चीज़ के चलते क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही खा पाए और 3 बनाए थे मैंने। मुझे लग रहा था स्टफिंग बहुत ज़्यादा हो गई होगी तो मैं रख दूँगी, बट स्टफिंग ज़्यादा नहीं थी। 3 बनाए, इसमें से 2 चीज़ वाले थे और एक प्लेन था। जो मैंने फर्स्ट बनाया था वो प्लेन था, मतलब जस्ट स्टफिंग मैंने उसमें फिल की थी, चीज़ नहीं उसमें फिल किया था। तो जो प्लेन वाला था उसमें से आधा मैंने खाया है क्योंकि बहुत हैवी है, मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहती थी। मैं खा सकती थी पूरा लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैं अगर ऐसे रोज़ रोज़ खाती रहूँगी ऑयली चीज़ें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरी डाइटिंग चली जाएगी कोने में। तो अब क्या ही डाइटिंग करो, रोज़ ही कुछ ना कुछ अच्छा कुछ खा रहे हैं हम लोग। आज मैंने सोचा था फिर से मस्क मेलन खाएंगे लेकिन नहीं खा पाई मैं। क्या करें यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मैं क्या करूँ यार। मतलब मुझे क्या होता है ना कि कुछ अच्छी चीज़ें बनती है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हम बाहर से ऑर्डर करते हैं ना तो मेरे को कंट्रोल नहीं होता। मुझे लगता है खा लेते, चलो आज खा लेते कल से नहीं। ऐसे करते करते तो रोज़ हो जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप बहुत फूडी हो और आपके सामने कुछ अच्छी सी चीज़ें आती है तो आपको कंट्रोल नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। तो फाइनली हो गया है, जिस चीज़ का मुझे इतने दिन से मैं सोच रही थी वो चीज़ हो चुकी है और मेरी तो बैंड बज गई है वो चीज़ करने में। और पता है आपको, पूरा दिन मेरा पैक रहता है, पूरा दिन मेरा पैक रहता है। मुझे एक सेकंड भी मतलब टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ करके कुछ अपने लिए कर सकूं या फिर कुछ कुछ सोच सकूं, कुछ अच्छा मतलब किसी और चीज़ के बारे में सोच सकूं कि क्या और करना है। या फिर मुझे बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े जो मैं नहीं कर पाती हूँ। पता है क्या होता है, सुबह उठते से ही एक तो सबसे पहले मेरी सुबह नींद बहुत मुश्किल से खुलती है क्योंकि दिन भर मैं इतना बिजी रहती हूँ ना कि मेरी सुबह नींद खुलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए सुबह उठना मतलब पहाड़ पे चढ़ने के बराबर होता है। सुबह उठो, उठते से ही एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, उसके बाद मीटिंग अटेंड करो, नहाओ। पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ आजकल, पता है ये हो गया है बस। मतलब इतना ज़्यादा बिजी, इतना टाइट स्केड्यूल है ना। सुबह उठो फिर मतलब मीटिंग अटेंड करो, उसके बाद काम हो जाता है, फिर लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद दिन भर काम में बिज़ी रहो, उसके बाद शाम को भी चाय पियो, उसके बाद फिर व्लॉग करो, उसी के बीच बीच में सारा काम देखो, घर देखो। मतलब पता है सुबह से लेकर रात तक मैं एकदम मशीन की तरह लगी रहती हूँ और मेरे को कुछ करना है एक्चुअली जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उस चीज़ को करूँ। मतलब कुछ मेरा पर्सनल वर्क है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। इवन मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मेरे जो किचन की जो शेल्फ़ है ना वो थोड़ी गंदी हो गई है। आपको पता होगा ना कि 6-7-8 महीने में एक बार शेल्फ़ वगैरह क्लीन करना पड़ता है, तो वो भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है।
और वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड में भी आजकल सैटरडे काम होता है थोड़ा बहुत, सो भी नहीं पाती हूँ मैं इसी के चलते। और फिर ये होता है कि थोड़ा सो लेती हूँ तो वो लेट हो जाता है, मतलब सो के उठते उठते बच जाते एक, मतलब ऐसा होता है ऑन एंड ऑफ चलता है, ये नहीं कि मैं कंटिन्यू सो ही रही हूँ रात से लेकर सुबह 1 बजे तक। ऑन एंड ऑफ चलता रहता है कि हाँ चलो उठ गए फिर सो गए फिर उठ गए, ऐसे चलता रहता है। उसके बाद लेट से सो के उठते हैं तो फिर उसके बाद फाइनली हम लोग 1 बजे उठते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि तुम सोते ही रह रहे हो सुबह से 1 बजे तक, ऑन एंड ऑफ सोते जागते रहते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये होता है नहाते हैं सब, संडे तो कुछ स्पेशल बनाना होता है, डिनर वगैरह लंच वगैरह बनाना होता है, वो बनाती हूँ तो उतने बज जाते हैं 5-6। फिर ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर से कल से ऑफिस मंडे। बस ऐसे ही पूरा दिन चला जा रहा है, पता है पूरा दिन। 1 मिनट में मुझे खुद का कुछ करने का कोई एकदम मौका नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है मैं खुद छोड़ के भाग जाऊँ सब। हाँ नहीं तो मतलब मेरे को शांति चाहिए यार, मेरे को शांति नहीं है लाइफ में, ऊपर से इतना ऑफिस का हेडेक, इतना हेडेक, पूरे दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अब परेशान हो जाती हूँ पता है। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और ये मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पे मुझे पसीना आ गया है, स्वेटिंग आ गई है, तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।